अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जी हम चैप्टर 2 ह्यूमन रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम को आगे मज़ीद पढ़ेंगे। तो जी हमने रेस्पिरेशन पढ़ लिया था और वो किस तरीके से होती है, उसका ट्रैक्ट क्या होता है, ये सब हमने पढ़ लिया था। कौन से ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेशन में जो हेल्प करते हैं। और जो ये पेज नंबर 24 पे डिस्कस एंड आंसर्स क्वेश्चंस मौजूद हैं, ये हमने सॉल्व कर लिए हैं, मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप जाकर शॉर्ट्स में देख सकते हैं। इसके अलावा इसी पेज पर पेज नंबर 24 पर डू यू नो आपसे पूछते हैं कि आप जानते हैं सीलिया और स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर। सीलिया जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है फाउंड इन द नोज़। कहाँ मौजूद होता है? नोज़ में। एंड लाइनिंग ऑफ द एयर पैसेजेस, और जो एयर पैसेज हवा के रास्ते होते हैं वहाँ पर मौजूद होता है सीलिया। वेयर दे मूव बैक एंड फोर्थ, जहाँ वो मूव करते हैं बैक एंड फोर्थ। बैक कहते हैं पीछे, आगे पीछे मूव करते हैं। टू मूव म्यूकस आउट ऑफ द लंग्स, म्यूकस को बाहर जो है वो लंग्स से निकालने के लिए बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं। सीलिया क्या है? अ मटीरियल और सब्सटेंस दैट कवर्स द इनसाइड सरफेस ऑफ समथिंग। तो जी पेज नंबर 25 पे डायग्राम के थ्रू हमने रेस्पिरेशन को समझ लिया था, और यहाँ पर एल्व्यूलाई को भी हमने समझ लिया था। एल्व्यूलाई को हम आल्सो नोन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज भी कहते हैं। किसे जी? एल्व्यूलाई को। तो इसी पेज पर है मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। आपको मैप के ज़रिए समझा रहे हैं कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड आउट होती है एंड ऑक्सीजन जो है इन होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। आप यहाँ देख रहे हैं ये इंसान है, ठीक है। ये सांस जो ले रहा है अंदर वो ऑक्सीजन गैस ले रहा है, और जो एक्सहेल कर रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन रिच एयर फ्रॉम इन्वायरमेंट, ऑक्सीजन जो है हमारे माहौल में 21% मौजूद होती है, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं ज़िंदा रहने के लिए। इसके बाद जो है नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटीज़ में आपका नोज़ और माउथ आ जाता है, क्योंकि हम इन दोनों के ज़रिए ही सांस लेते हैं, या नाक के ज़रिए लेते हैं या मुंह के ज़रिए लेते हैं। इसके बाद जी आ जाता है ट्रेकिया, मुंह और नाक के ज़रिए आपने सांस ली। फिर जो ये आप देख रहे हैं नाली, जिसे हम कहते हैं ट्रेकिया, इसमें इसके ज़रिए क्या हुआ? ऑक्सीजन पास होती है अंदर। फिर जी ब्रोंची, ये जो है ट्रेकिया डिवाइड हो जाती है 2 ब्रांचेस में, जिन्हें हम कहते हैं ब्रोंची। अगर प्लूरल है, दोनों के बारे में बात करें तो ब्रोंची पढ़ेंगे, अगर सिंगुलर के बारे में बात करें तो ब्रोंकस। तो जी ब्रोंची जो है छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, जिन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स जो है उनमें से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज एट एल्विलाई। ब्रोंक्यूल्स जो है वो ख़त्म होते हैं छोटे गोल सुराख्स पर, जिन्हें हम कहते हैं एयर सेक। तो ये एल्व्यूलाई होती हैं, जहाँ क्या होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है। किस तरीके से? ऑक्सीजन जो है ब्लड कैपिलरीज में शामिल हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड एल्व्यूलाई में आ जाती है। इस तरीके से जी एल्व्यूलाई वापस जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है एल्व्यूलाई कैरी करती है और ब्रोंक्यूल्स की तरफ जाती है, एंड ट्रेकिया एंड नेज़ल कैविटीज़ के ज़रिए जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर टू इन्वायरमेंट हम वापस बाहर हवा में खारिज कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आप देख रहे हैं अब ये बाहर आ रही है, ऑक्सीजन इनहेल हुई एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हुई थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हाउ वी ब्रीथ, हम सांस किस तरीके से लेते हैं। वी कैन अल्टर हाउ क्विकली और हाउ डीपली वी ब्रीथ फॉर अ शॉर्ट टाइम, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं थोड़े वक्त के लिए कि हम कितनी जल्दी जो है वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। बट एज सून एज वी स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, अगर जितने जल्दी हम इसके बारे में अगर लेकिन सोचना बंद करेंगे, हमारी जो ब्रीथिंग है वो नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। अगर हम इसके बारे में सोचेंगे तो हम तेज़ी से सांस लेंगे, और जैसे ही हम इसके बारे में सोचना बंद करेंगे कि हम कितनी मरतबा सांस लेते हैं, तो हमारी जो ब्रीथिंग है वो नॉर्मल हो जाएगी। व्हेन वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं, अवर चेस्ट चेंजेस शेप बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ द रिब्स एंड डायाफ्राम, हमारा जो सीना है वो अपना मूवमेंट जो है वो, या कहते हैं आप शेप चेंज करता है। क्यों चेंज करता है? क्योंकि रिब्स और डायाफ्राम की वजह से। द डायाफ्राम इज़ अ टफ डोम शेप्ड शीट, जो डायाफ्राम है वो एक सख्त डोम शेप्ड शीट होती है ऑफ मसल्स की अक्रॉस द बॉटम ऑफ
बॉटम ऑफ द चेस्ट, जो कि हमारी चेस्ट के नीचे मौजूद होता है। जो ये है, ये ब्लू कलर का आप देख रहे हैं, ये डायाफ्राम है, ठीक है जी। इट हेल्प्स टू मेक द चेस्ट इनटू एन एयर टाइट बॉक्स। ये जो हमारी चेस्ट है उसे एक एयर टाइट बॉक्स बनाने में मदद करता है। बोथ द रिब्स एंड डायाफ्राम्स आर मूव्ड बोथ द रिब्स एंड डायाफ्राम आर मूव्ड बाय मसल्स। जो ये रिब्स और डायाफ्राम होते हैं मसल्स के ज़रिए जी मूव करते हैं। ईच पेयर ऑफ रिब्स हैज़ मसल। हर जो रिब्स होती है, जैसे 2 रिब्स हैं, ठीक है, हर पेयर है रिब्स का, यहाँ भी और यहाँ भी, तो इन दोनों में मसल्स मौजूद होते हैं जो इन्हें मूव करने में हेल्प करते हैं। और उन मसल्स को हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। बिटवीन देम, जो उनके दरमियान में मौजूद होते हैं, ठीक है। Together, the intercostal muscles and the muscles of the diaphragm can make volume of the chest cavity larger or smaller. अब ये intercostal muscles और diaphragm मिलके हमारे सीने की जो कैविटी है उसको बढ़ाते हैं या छोटा करते हैं। जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे सीना जो है वो फूल जाता है, ठीक है, उसकी कैविटी लार्ज हो जाती है। और जब हम एक्सहेल करते हैं तो वो कम हो जाता है। तो उम्मीद है आपको इतना समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे पेज नंबर 26। थैंक्स।